आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा पंचम, विषय हिंदी। इसका तीसरा पाठ अपन ने पहले वीडियो में देखा और समझा, और हम देखेंगे इसके दूसरे वीडियो में इसके जो बचे हुए भाग को। अपनी वस्तु में महात्मा जी है वो दोनों भाइयों को समझाने के लिए, उनका झगड़ा शांत करने के लिए उनको कुछ देर तक किसी काम में लगा के रखते हैं, जिससे उनका गुस्सा है, क्रोध है, वह शांत हो जाए और उनको समझाया जा सके। इसलिए महात्मा जी कहते हैं कि तुम अपने अपने घर जाओ और मेरे लिए भोजन बनवा के ले आओ। तो वो घर जाते हैं। उसके बाद में कुछ देर बाद जब वो आते हैं तो उनको महात्मा जी समझाते हैं। आगे देखते हैं। महात्मा जी ने कहा कि भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। महात्मा जी उनको कहते हैं कि आप जाओ भोजन लेके आओ। महात्मा जी ये सोचकर, भोजन उनको भूख लगना ये तात्पर्य नहीं था उनका यही था कि ये भोजन बनवा के ले आएंगे, उतनी देर में ये जितना समय लगेगा उसमें इनका गुस्सा है वह शांत हो जाएगा, और शांत होने पर मैं इनको समझा दूंगा। इसलिए उन्होंने भोजन बनवाने के लिए कहा। ठीक है। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन की 3 भाग किए। कितने भाग किए? 3। दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश, स्वयं भी भोजन किया। आदेश दिया, उनको भी भोजन करवाया और स्वयं भी किया। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत और भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। 2 घंटे लगने पर उनका क्रोध भी शांत होगा ना, समय लगता था। आपको पता है क्रोध आता है, उसके बाद में कुछ समय बाद वो क्रोध ठंडा होने पर अपन उसको कुछ समझा सकते हैं। महात्मा जी की इस कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। उनका क्रोध कम होना चाहिए, तभी उनको समझ में आएगा, ताकि उन्हें समझाया बुझा जा सके। यही हुआ। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए, यानी भोजन करने के बाद में शांत हुए, ताकि काफ़ी शांत थे, उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की। महाराज, यह भूमि कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कीजिए। उन्होंने कहा भूमि तो बोलेगी नहीं, आप ही हमारा निर्णय कीजिए। महात्मा जी ने कहा इस भूमि पर से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ में लगाया, मानो वह कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। प्रयत्न नहीं, कोशिश। कुछ देर तक वे भूमि के साथ कान लगाए और फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। यानी भूमि कुछ और ही कह रही है, न तो तेरी है न मेरी है, किसी की नहीं है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। यानी भूमि मैं किसी की नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे है। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए देखा है, यानी मृत्यु का ग्रास बनते हुए देखा है। महात्मा जी की यह बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर गए। उनको बहुत ही लज्जा महसूस हुई, शर्म महसूस हुई कि हम ऐसे ही हक जता रहे हैं। कई हमारी पीढ़ियां इस ज़मीन के लिए पर हल जोत कर, अनाज खाकर और इस संसार से चल बसी, वो भी साथ में नहीं ले गए इस भूमि को, तो हम क्यों अधिकार जता रहे हैं? महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो,
जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है? तुम लोगों की बन जाएगी। यानी यह किसी की नहीं हुई, कोई साथ नहीं ले गया, तुम क्या साथ ले जाओगे? तो इसके लिए क्यों व्यर्थ झगड़ रहे हो? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यानी प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, ये मेरी है, वो मेरी है, ये अपना है, वो पराया है। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है, सब यहीं रह जाएगा। बड़े बड़े छत्रपति राजा, बड़े बड़े जो राजा हुए हैं, जिनका साम्राज्य बहुत विस्तृत था, लेकिन वो साथ में कुछ भी नहीं ले गए, उनके साथ कुछ नहीं चला। परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ इस संसार में आए थे, जैसे जन्मे थे वैसे ही चले गए, खाली हाथ इस संसार से चले गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने क्यों तुले हुए हो? यानी अपना जीवन इस भूमि के छोटे से हिस्से के लिए मत करो। अपना जीवन है वह अच्छे कर्मों के लिए लगाओ, जिससे मानवता का भला हो और भगवान का नाम लो। इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करो। यह भूमि न तुम्हारी है, न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ, धन दौलत, संपत्ति, मकान आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है, ये सब यहीं रह जाएगा। तुम्हारे अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति यानी भगवान का नाम लो। तुम्हारे अच्छे कर्म यानी अच्छे काम करो, जो मनुष्य के लिए भलाई करते हो। जो लोक परलोक के संगी साथी है, से सब कुछ तो यहीं रह जाएंगे। लोक परलोक, इस संसार में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो यहीं रह जाएंगे। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय का व्यर्थ नष्ट कर मत करो। यानी लड़ झगड़ कर अपना समय है वह व्यर्थ मत करो। अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों में यानी अच्छे कामों में लगाओ। गरीबों की भलाई करो, वृद्धों की सहायता करो, इस प्रकार के अच्छे काम करो। नाम सुमिरन में लगाओ, यानी भगवान का नाम जपने में लगाओ, भगवान का नाम लो, ताकि तुम्हारे लोक परलोक संवर जाए, यानी अगला जन्म भी आपका सुधर जाए, ये जन्म भी सुधर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। वो दोनों भाई महात्मा जी के समझाने पर समझ गए और उन्होंने अपने जीवन को लड़ाई झगड़े से हटाकर, तेरी मेरी से हटाकर, वो मेरी तेरी ये छोड़कर, और अपना जीवन है भजन भक्ति, भगवान की भजन भक्ति और अच्छे कर्मों में लगाया। इस प्रकार हम भी अपने जीवन में इतना ही संचित करें जितना अपने को ज़रूरत है, और अपन के घर पर जो भी आए वो भूखा ना जाए, बस इतना ही हो, और अपना जीवन आराम से चले। इतना ही संचित करें, और यही आपसे आशा है। अगले वीडियो में देखेंगे इसके प्रश्नोत्तर